साईं बाबा के एक ऐसे भक्त जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे। एक जज साहब जब बाबा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और जब वो पहली बार साईं बाबा से आकर मिलते हैं, उनके साथ क्या क्या अनुभव होते हैं वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ ऐसे अनुभव थे जिसके बाद वो बाबा के भक्त तो बन ही गए, लेकिन साथ ही में उनको बाबा की शक्तियों का भी एहसास हुआ। मैं बात कर रहा हूँ राव बहादुर मोरेश्वर प्रधान की। मोरेश्वर प्रधान जी का जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा बीता था। कुछ समस्याओं के चलते बाबा की तरफ उन्हें आना पड़ा, लेकिन जब वो बाबा से मिले तो उन्हें एहसास हुआ कि बाबा कोई आम मनुष्य नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज से पहले मोरेश्वर प्रधान के बचपन से शुरू करते हैं। मोरेश्वर प्रधान जी का जो जन्म है वो एक अच्छे खासे धनवान परिवार में हुआ था और जन्म के साथ ही वो इतने तेजस्वी थे कि 14 साल की उम्र तक ही उन्होंने अपनी जो भी एजुकेशन है, जो मैट्रिक है, वो पास कर ली थी। उसके बाद बीए एलएलबी का एडमिशन उन्होंने मुंबई में लिया और मुंबई के इस एडमिशन के बाद वो एक वकील बनने की ओर आगे बढ़ने लगे। जीवन सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उनकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन जीवन में एक संकट आया। संकट ये था कि मोरेश्वर प्रधान के जो 2 बच्चे थे नवजात, उनकी डेथ हो गई, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए और कहीं ना कहीं ईश्वर से इस बात में पूछने लगे कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा चला था। 14 साल की आयु तक उन्होंने मैट्रिक पास की, उसके बाद बीए एलएलबी की, वकील बने, जज बने, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी थी लाइफ में जो उन्हें मिसिंग लगती थी, जिनका जवाब कोई नहीं दे सकता था। एक बार वो मुंबई में अपने दोस्त रामराव के घर पर थे और रामराव के आसपास और भी उनके दोस्त बैठे थे। रामराव जी बोलते हैं कि स्वामी समर्थ के बारे में जो ग्रंथ है वो मैंने पढ़ी है और स्वामी समर्थ जैसा ईश्वरीय शक्ति उसके बाद कोई भी नहीं हुई और शायद ही कोई आज ऐसा संत या ऐसी शक्ति मौजूद है जिसको देखने के बाद ऐसा लगे कि ये स्वयं ईश्वर का अवतार है। सब रामराव जी की बातें सुन रहे थे। वहीं पर श्री मोरेश्वर प्रधान भी मौजूद थे। पीछे से एक आवाज़ आती है और बोलते हैं, नहीं, शिरडी के साईं बाबा हैं जिनको जाकर आपको मिलना चाहिए। ये आवाज़ थी नाना साहब चांदोरकर की। नाना साहब चांदोरकर जो बाबा के एक भक्त थे और भक्त के साथ साथ कई सारे ऐसे जो बाबा के भक्त हुए हैं, उनको बाबा तक पहुँचाने का काम या बाबा की ख्याति बताने का काम नाना साहब चांदोरकर ने किया है। नाना साहब चांदोरकर साईं बाबा के बारे में फिर डिटेल में बताना शुरू करते हैं। वहाँ बैठे बैठे सब दोस्त, जिनमें रामराव शामिल थे, मोरेश्वर प्रधान शामिल थे, ये बात को सुनते रहते हैं। रामराव जी बहुत प्रभावित होते हैं और वो बोलते हैं कि क्यों ना सब दोस्त मिलके शिरडी जाते हैं और बाबा के दर्शन करके आते हैं। सब ने शिरडी जाने का एक प्लान बनाया। सब तो शिरडी चले गए, लेकिन मोरेश्वर प्रधान जी नहीं जा पाए क्योंकि उनके कुछ विशेष ऑफिशियल वर्क की वजह से वो शिरडी नहीं जा पाए। रामराव जी, नाना साहब चांदोरकर और तमाम जो दोस्त थे वो शिरडी पहुँचे। शिरडी में बाबा के दर्शन किए और वहीं बाबा के दर्शन के साथ एक जो बाबा का चित्र है वो वहाँ से, और एक जो ग्रंथ है, जो पुस्तक है लिखी हुई दासगनु महाराज की, वो भक्त लीलामृत वहाँ से वो ले आए। अच्छा, जब वो मुंबई लौटे तो मोरेश्वर प्रधान से उनकी मुलाकात हुई। प्रधान जी ने उनकी यात्रा के बारे में पूछा तो रामराव जी ने एक चित्र और दासगनु महाराज की भक्त लीलामृत उन्हें पढ़ने को दे दी। मोरेश्वर प्रधान जी और उनकी पत्नी ने भक्त लीलामृत पढ़ी और बाबा का चित्र अपने घर पर रखा। ये पहला अवसर था जब मोरेश्वर प्रधान जी ने बाबा को एक चित्र के माध्यम से देखा था। उनको क्या पता था कि शिरडी जो है उनको अपनी ओर खींच रहा है। कुछ समय बीत गया और मोरेश्वर प्रधान जी ने एक दिन फैसला किया कि वो शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करेंगे। उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। उन्होंने बाबा के लिए मिठाइयाँ, नारियल, और मन में ऐसा सोचा कि वो 20 रुपये दक्षिणा बाबा को देंगे। उनके परिवार के साथ जब वो शिरडी पहुंचते हैं और बाबा से पहली बार मुलाकात करते हैं, पहली बार मोरेश्वर प्रधान दर्शन करते हैं बाबा के, तो बाबा बोलते हैं कि आइए आइए, तुम इतने दिनों से कहाँ थे, तुम्हारा ही इंतज़ार था, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा से रहूँगा। ये बात सुनकर मोरेश्वर प्रधान को थोड़ा सा अटपटा लगता है। वो सोचते हैं कि बाबा को पहले से कैसे मालूम मेरे बारे में, और बाबा का व्यवहार से ऐसा लगता है कि बाबा मुझे कितने ही जन्मों से जानते हैं। तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है क्योंकि बाबा को देखने के साथ ही वो सब कुछ भूल जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो कितने सालों से जिस सद्गुरु की तलाश में थे वो उनके सामने विराजमान है। बाबा के दर्शन करते हैं मोरेश्वर प्रधान जी और बाबा को वो एक गिन्नी एक तरह की करेंसी होती है वो देते हैं। वो बाबा वो सिक्का लेते हैं गिन्नी का और उसको छूकर हाथ से वापस लौटा देते हैं। अब यहाँ पर मोरेश्वर प्रधान जी ये सोचकर खुश थे कि जब वो इस यात्रा के लिए निकल रहे थे घर से, तो उन्होंने सोचा था कि बाबा अपने स्पर्श से कोई चीज़ उन्हें वापस लौटाएं, और ठीक वैसे ही बाबा ने किया कि वो जो सिक्का उन्हें दिया था, बाबा ने स्पर्श करके मोरेश्वर प्रधान को वो सिक्का लौटा दिया।
कुछ समय बाद बाबा को वो दक्षिणा देते हैं 15 रुपये। लेकिन बाबा उन 15 रुपये को गिनते हैं और कहते हैं कि ये तो 10 रुपये हैं। अच्छा, सामने सबको दिख रहा था कि असल में वो 15 रुपये ही है, लेकिन बाबा की गिनती तो बहुत अनोखी। बाबा ने उन गिन के बोला कि नहीं, ये सिर्फ 10 रुपये हैं। मोरेश्वर प्रधान ने उस बात पर कोई ज़्यादा बहस या चर्चा नहीं की, तो उन्होंने 5 रुपये और लेकर दे दिए। अब बाबा बोलते हैं कि अब दक्षिणा पूरी हुई। ये बात मोरेश्वर प्रधान जी को समझ में नहीं आई। थोड़ा सोचने के बाद उन्हें याद आता है कि ऐसा ही तो था। जब वो घर से निकल रहे थे तो उन्होंने मन में सोचा था कि वो 20 रुपये दक्षिणा बाबा को देंगे, और उनके 15 रुपये देने के बाद बाबा ने उन्हें 10 रुपये बताया, और 5 रुपये और पाने के बाद बोला कि अब दक्षिणा पूरी हुई। यानी कि 20 रुपये जो मन में मैं सोच के गया था, वहाँ जाकर मैं ज़रूर भूल गया था, लेकिन उसके बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मुझे बाबा ने आगे से याद दिला दिया, और 20 रुपये दक्षिणा जो मेरे मन के विचार थे वही पूरा कर दिया। मोरेश्वर प्रधान बहुत प्रसन्न होते हैं। उनकी जो पहली मुलाकात होती है, जिसमें उन्हें ऐसा लगता है कि जीवन में जो भी उन्हें दुख आए हैं वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। एक अन्य अवसर पर मोरेश्वर प्रधान और नाना साहब चांदोरकर के बेटे बाबू और बापू जो हैं वो द्वारका माई के अंदर जाते हैं। असल में उस समय कहानी ये चल रही थी कि बाबा ने सब भक्तों को डांटकर बाहर भगा दिया था, क्योंकि बाबा जो है वो खिचड़ी प्रसादी जो है तैयार कर रहे थे अपने हाथ से। मोरेश्वर प्रधान और नाना साहब चांदोरकर के बेटे द्वारका माई में जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि आइए आइए, आपका स्वागत है। उसके बाद बाबा खुशी खुशी मोरेश्वर प्रधान और नाना साहब चांदोरकर के बेटों को इनवाइट करते हैं, और वहाँ पर मोरेश्वर प्रधान देखते हैं कि बाबा बिना किसी खर्ची के, बिना किसी चम्मच के अपने हाथ से ही खिचड़ी जो है वो चला रहे हैं, और उस बीच में ना बाबा का कोई हाथ जल रहा है, ना बाबा को दर्द महसूस हो रहा है। इसका अर्थ ये था कि बाबा कोई आम पुरुष नहीं है, क्योंकि किसी आम व्यक्ति का हाथ तो बहुत आसानी से जल जाता, लेकिन बाबा का हाथ बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। अच्छा, उसके बाद मोरेश्वर प्रधान एक बात और ध्यान देते हैं कि बाबा कुछ गीत गुनगुना रहे हैं। ध्यान से सुनने पर उन्हें मालूम पड़ता है कि बाबा गा रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, श्री राम जी की जय, ऐसा कह के बाबा गीत गुनगुना रहे हैं बहुत धीमी धीमी आवाज़ में। इस ध्वनि को सुनने के बाद मोरेश्वर प्रधान की एक यादें ताज़ा हो जाती है। उनको अचानक से याद आता है कि जो उनके फैमिली गुरु थे, उन्होंने उनके परिवार को श्री राजा राम जी की जय कर कर एक मंत्र दिया था, जो गुरु मंत्र था जिसको वो भूल चुके हैं। और उनके जो फैमिली में गुरु थे उन्होंने कहा था कि तुम इस मंत्र का हमेशा से उच्चारण करता। और बाबा ने यहीं पर खिचड़ी बनाते ये बात का स्मरण उन्हें कराया है कि वो ये जो लाइन है, ये जो गुरु मंत्र है वो भूल चुके हैं, जिसका उन्हें हमेशा से याद रखना चाहा। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि बाबा को इसके बारे में कैसे पता। मोरेश्वर प्रधान की जो जिज्ञासा है वो यहीं नहीं थमती। वो बाबा को ध्यान से देखते हैं और पूरी तरह से बाबा को नतमस्तक प्रणाम करके ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि इतने समय से जो सद्गुरु का इंतज़ार वो कर रहे थे, असल में आज उन्हें जाकर अचानक से कैसे मिल गए। दोपहर के 12 बजे थे एक दिन। मोरेश्वर प्रधान वहीं द्वारका माई में मौजूद थे और भी बाबा के साथ भक्त थे। बाबा ने अचानक से बोला, उठो मेरे साथ और लेंडी बाग चलो। 12 बजे वैसे बाबा लेंडी बाग जाते नहीं थे, या तो बाबा सुबह जाते थे या फिर 3 बजे जाते थे, क्योंकि बाबा का आदेश था। तो मोरेश्वर प्रधान और नाना साहब चांदोरकर के बेटे और जो जितने भी भक्त थे वो बाबा के साथ चल दिए लेंडी बाग। वहाँ जाकर मोरेश्वर प्रधान से बाबा ने कहा कि यहाँ पे गड्ढा खोदो, और सब भक्तों से लाइन से गड्ढा खुदवाया। और उसके बाद बाबा ने अपने जेब से मक्के के बीज दिए और उनसे कहा कि इन्हें बो दो। तो मोरेश्वर प्रधान और सब भक्तों ने वहाँ पे मक्के के बीज बो दिए। उसके बाद बाबा ने उन्हें पानी देकर ढकने को कहा। ये मेमोरी इतनी ज़्यादा जहन में बस गई मोरेश्वर प्रधान की कि इस घटना के ठीक 5 साल बाद कि बाबा ने उनसे लेंडी बाग में कोई बीज डलवाए थे, तो बाबा के लिए लेंडी बाग की ज़मीन को, उस लैंड को खरीद कर मोरेश्वर प्रधान ने श्री साईं बाबा संस्थान को तोहफे में दे दिया बाबा के लिए। और आज भी अगर आप लेंडी बाग जाएंगे तो मोरेश्वर प्रधान चा लेंडी बाग वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको। लेंडी बाग वही स्थान है जब समाधि मंदिर से आप बाहर निकल कर आते हैं और एक गार्डन आता है जहाँ पर एक कुआं भी है, और उस कुएं के पास, उस गार्डन के पास असल में वो जो स्थान है, बाबा रोज सैर पे जाया करते थे। और मोरेश्वर प्रधान ने अपने गुरु की इच्छा से, अपनी गुरु की एक मेमोरी जो जुड़ी हुई थी उस जगह को खरीदा और खरीदकर संस्थान को दे दिया डोनेशन में। सच में मोरेश्वर प्रधान की जो भक्ति है वो बाबा के प्रति बहुत दृढ़ होती गई दिन पर दिन, और ऐसी आगे जाके कई उन्हें अनुभव हुए जिन्हें हम और भी वीडियोस में शेयर करेंगे। लेकिन ये जो वीडियो है ये खास इसलिए है क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के जज मोरेश्वर प्रधान किस तरीके से बाबा के पास पहली बार मिलने आए और बाबा से क्या प्रभावित होकर उन्होंने सीखा कि जीवन भर जो यादें हैं बाबा की उनके अंदर बनी रही। देखिए, वो भक्त सच में सौभाग्यशाली थे जो 1918 से पहले बाबा के साथ रहे हैं
शिरडी में, द्वारका माई में, चाहे वो लैंडी बाग पे सैर के लिए निकले हों या बाबा के साथ बैठकर भोजन किया हो। उन सब भक्तों की कहानी भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड हैं जिनमें 1918 से पहले किस तरीके से वो मंजर रहा होगा, किस तरीके से वो समा रहा होगा शिरडी का, उसके बारे में इस चैनल पर बातें होती हैं। अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी कई सारी वीडियोस अपलोडेड है। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।